असम विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल भी लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। सर्बानंद जी, पिछले आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पिछले 10 सालों से सरकार है, तीसरी बार क्यों असम की जनता आपको चुने? बहुत काम हुआ है। जनता के लिए जो भी सेवा की गई है, इसके वजह से जनता खुश है, क्योंकि जनता को यही मानना है कि बीजेपी रहेगा, शांति भी रहेगा, विकास भी होगा, विरासत भी सुरक्षित होगा और असम के जमीन विदेशी घुसपैठियों से मुक्त हो जाएगा। अपने अस्मिता को हम हमेशा जिंदा रख पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे। ये विश्वास पैदा हुई है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार उन्होंने दौरा की है और हर दौरे में उन्होंने कुछ ना कुछ दे के गया है, खाली हाथ कभी आए नहीं। बड़े बड़े देखिए, एक में छोटा सा एग्जाम्पल दो, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पुल निर्माण करना कितना जरूरी है। अगर जब तक पुल निर्माण नहीं हुआ तब तक विकास दोनों पार में, साउथ बैंक नॉर्थ बैंक रिवर ब्रह्मपुत्र, ये विकास असंभव होते। आज पुल सिर्फ 3 ही नहीं, 5 पुल से ज्यादा बन चुका है और 3 पुल अभी कंस्ट्रक्शन में है। तो इसलिए सिर्फ 10 साल के अंदर जो भी परिवर्तन, जो भी विकास संभव हुई, ये सिर्फ बीजेपी सरकार के लिए हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, उनकी हमारे प्रति जो उनके दिल में प्यार है, जो स्नेह है, जो आदर है, इसकी वजह से ये परिवर्तन, ये बदलाव लोगों ने खुद देखी है, महसूस की है, इसलिए सब लोगों ने मन बनाया है। दूसरी सवाल कोई पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस, दूसरी तरफ विपक्ष, इन लोगों को तो जनता ने 55 साल उनको राज करने के लिए मौका दिया। इसके बावजूद उन्होंने हमारे फंडामेंटल जो इश्यू है, जैसे यातायात व्यवस्था नहीं होने से आप एक प्रांत से दूसरे प्रांत जा नहीं सकते, लोगों का मनोबल नहीं बढ़ सकता, लोगों को शक्ति नहीं मिलता, आत्मविश्वास पैदा नहीं होता। तो अब कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, गांव-गांव में पक्का सड़क बने, चाय बागान में पक्का सड़क बने। सिर्फ सड़क ही नहीं, साथ साथ में जो भी इंस्टीट्यूशन चाहिए, चाहे एजुकेशन हो, रिसर्च हो, अत्याधुनिक जितना भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, IIM हो, IIT हो, एम्स हो और बड़े बड़े हॉस्पिटल फैसिलिटी हो। हमारा हॉस्पिटल का स्कीम तो है ही आयुष्मान भारत, इससे तो गरीब जनताओं के लिए जो क्रिटिकल बीमार इलाज करने के लिए लाखों रुपया का राहत मिला है। साथ साथ में बाकी जो भी सुविधा उनके लिए उपलब्ध की गई है, इसकी वजह से आज असम का लोगों को मानना है कि बीजेपी रहेगा तो हमारे नई पीढ़ियों को हम आगे बढ़ा पाएंगे और दुनिया की प्रतियोगिता में हम भी अपना काबिलियत दिखाने में सफलता प्राप्त करेंगे। चुनावी दौरे लगातार चल रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल के, और आज संकल्प पत्र भी जारी किया है बीजेपी की तरफ से, जिसमें सोनोवाल भी मौजूद रहे। सोनोवाल जी, यूसीसी को लेकर घोषणा कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि यूसीसी का असम में लागू होगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मुस्लिम विरोधी कानून आप लेकर आ रहे हो और ये मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। देश को मजबूत बनाने के लिए कानून व्यवस्था मजबूत होना बहुत जरूरी है और अपना खुद का स्वतंत्र कानून होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर कानून आपको याद है ब्रिटिश लोगों का कार्यकाल में बने थे, है ना। तो इसलिए एक कॉलोनियल माइंडसेट जो है, गुलामी के मानसिकता से कैसे आज़ादी मिले, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल के अंदर 1500 से अधिक कानून को नया रूप दिया, स्वतंत्र भारत का कानून बनाया। तो उसी हिसाब से इस कानून को भी लाया गया है, ताकि हमारे समाज में निश्चित रूप से भारतीय समाज को शक्ति मिले, सुरक्षा मिले। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है मुस्लिम विरोधी है पूरी तरह से। कांग्रेस तो, मुस्लिम डरे हुए हैं। देखिए एक बात है, कांग्रेस कभी भी देश के हितों के लिए वो काम नहीं करते। वो हमेशा ऐसा बयान देते हैं जिस बयान से लोगों का बीच में अशांति पैदा हो, भ्रम पैदा हो। अगर उनके मन में देश के लिए भक्ति भावना है तो खुलेआम से उनको सपोर्ट करना चाहिए।
आज तक जो भी महत्वपूर्ण देश के हितों के लिए कदम उठाया गया है, कभी भी कांग्रेस खुल के उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, कभी भी। अब हर मतलब इनिशिएटिव पे वो हमेशा इसका विरोध करते हैं। आखिर में आम जनता कांग्रेस का साथ इसलिए नहीं देते क्योंकि जनता ने कांग्रेस को पढ़ लिया है। इसका मन में जहर है, मन में जहर है, और भेदभावना फैलाने में कांग्रेस माहिर है। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी भेदभावना को पसंद करते हैं, वो देश को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो मंत्र हमें दी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, इनके जरिए क्या संदेश उन्होंने दिया है। पहली बार के लिए ऐसा महत्वपूर्ण कदम किसने उठाया है, वो भी सबको जोड़ के देश का 140 करोड़ भारतीय को शक्ति देने का काम किया है और एकत्रित करने का काम किया है। तो भारत को दुनिया का सबसे मजबूत विकसित राष्ट्र के हिसाब से अगर खड़ा करनी है तो निश्चित रूप से हम सबको एक साथ जोड़ना होगा। इसमें एक बड़ा मुद्दा और है जो संकल्प पत्र आया, भूमि जिहाद और लव जिहाद, क्या सच में एक बड़ा मुद्दा है और ये यहाँ पर करवाया जा रहा है सब में? देखिए, एक बात है, हमारे जो हमने शुरुआत से ही ये स्पष्ट कर दिया है, विदेशी मुक्त असम, क्योंकि यहां लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिया को वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने जब सत्ता में थे उन्होंने लाया, अलग अलग जिले में उनको प्रतिष्ठा दिया, जो हमारे समाज के लिए खतरा बनी, असमिया समाज के लिए। बृहत्तर असमिया समाज, बृहत्तर असमिया समाज का मतलब है सदियों से जो भारतीय समाज, असमिया, मारवाड़ी, बिहारी, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, है ना, हिंदू, मुसलमान जो भी है, इस असमिया समाज के लिए बहुत बड़ा चुनौती के रूप में खड़ा हुई। तो अपना पहचान को बनाए रखने के लिए, सही सुरक्षित करने के लिए, अपना भूमि को अपने ही आदमी का अधिकार जमाने के लिए निश्चित रूप से यह कदम उठाना होगा, विदेशी मुक्त असम। लेकिन क्या ये साजिशन हो रहा है कि राजनीतिक साजिश है इसके पीछे, भूमि जिहाद और लव जिहाद के पीछे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? नहीं, एक बात देखिए, हमारे जो हिंदू समाज का तो स्वाभिमान को निश्चित रूप से हमें सुरक्षित करना होगा। परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा विकास भी विरासत भी, और हमारे सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको सही सुरक्षित करना होगा। तो सदियों से हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परंपरा का मूल्य दिया, इस मूल्य को तो हमको साथ हमेशा रख कर ही आगे बढ़ना होगा। तो हम इस पर किसी का साथ भी समझौता नहीं करेंगे, ये स्पष्ट बात है। मैं भारतीय होने के नाते गर्व महसूस करता हूं, और यह मेरा देश सेवा के लिए एक मूल उसूल है। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं को आर्थिक मदद देंगे। देखिए, एक बात है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के सिलसिले में जो पिछले 11 साल में जो निरंतर काम की है, इसके वजह से महिला खुश है। महिला का आप उनके मन में वो विश्वास पैदा हुई है कि बीजेपी रहेगा तो हमारा स्वाभिमान भी रहेगा, उपार्जन भी रहेगा, और हम आत्मनिर्भर बनने में हम निश्चित रूप से शक्ति हासिल करेंगे। कांग्रेस वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं के लिए गैस की कमी हो रही है, काला बाजारी हो रही है, महिलाएं परेशान हैं, जो हॉर्मुज की स्थिति चल रही है, और क्योंकि आप शिपिंग मिनिस्टर भी हैं, तो क्या स्थिति है अभी? आराम से आ रहा है, जितना भी एलपीजी का बेचल आराम से आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो संकट है वो कितना चलेगा और कितनी स्थिति तेल गैस को लेकर यहाँ दिक्कत ना होगा? देखिए, भारत का पास ऐसा एक काबिल नेता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, किसी भी चुनौती का सही मुकाबला करने में उसका पास शक्ति है, नीति है, और इसलिए और मैं मानता हूं निश्चित रूप से भारत के जनता के आशीर्वाद से हम हमेशा निरंतर अपने विकास की तेज गति को हमें आगे बढ़ाएंगे। जो ग्लोबल सिचुएशन है उसे में जो इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री है उसको लेकर कोई पॉलिसी लेकर आ रही है सरकार? दिक्कत ना हो, इंडियन शिपिंग जो इंडस्ट्री है उसको लेकर दिक्कत ना हो? निश्चित रूप से
लगातार सोनोवाल जो महिला कलाकार हैं, जो लोक नृत्य है, उनके साथ वो सहभागिता कर रहे हैं और आप देखते हैं कदम से कदम, ताल से ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि उनको पता है कि महिलाएं जो आधी आबादी है उसका वोट बैंक की असम विधानसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी की सरकार लेकर आएगा और इसी वजह से उनकी जो जनसभाएं उसमें बड़ी आबादी की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है और यही कारण है कि बीजेपी नेता भी उनको निराश नहीं कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल था इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि संकट अगर बढ़ रहा है तो कितनी क्या पॉलिसी सरकार कोई नई पॉलिसी लेकर आ रही है? हर परिस्थिति का साथ मुकाबला करने के लिए हमारे पास और शक्ति है, ताकत है, नीति है, क्योंकि हमारा पास एक शक्तिशाली विजनरी लीडर है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नौकरियां, बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है बार बार। कांग्रेस तो खुद विफल है तो क्या उठाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों में करोड़ों हमें नौजवानों को हमें रोजगार देने में सफलता प्राप्त की है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसलिए और जो भी योजना परियोजना बने गए हैं, कार्यक्रम बने गए हैं, उस कार्य का मूल लक्ष्य है कि हमारे नौजवानों को रोजगार देना। तरुण गोगोई एक आरोप लगा रहे हैं हर जनसभा में कि तरुण गोगोई को उन्होंने धोखा दिया, आपको भी हटाया, तो क्या लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ हमेशा बने रहेंगे? कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो गया यहाँ पर। देखिए भाई, कांग्रेस का क्या काम है? उनको अगर उन्होंने देश की जनता के विकास अगर चाहते हो गए तो उन्होंने शायद अपने लंबे समय के कार्यकाल में बहुत कुछ कर सकते थे, क्यों कर नहीं पाए? उनका पास कोई विजन नहीं है। वो हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए, आम जनता को लिए नहीं, इसलिए वो विफल हो गया है। तो हम जो काम कर रहे हैं उसका मन में कपट, उसका मन में ऐसा मतलब भेदभावना पैदा हुई है ताकि खुद वो सही रास्ता से बिगड़ चुका है। तो इसलिए क्या सोच उनके दिमाग में होना चाहिए, जनता को पहला स्थान देना चाहिए। उनके मन में जनता पहला स्थान में नहीं है, उनका परिवार है, इसलिए वो बिगड़ गए, वो विफल हुए, उनका कोई भविष्य नहीं है राजनीति की धरती पर। काफी लोग चाहते हैं कि सोनोवाल पहले नंबर पर फिर से आ जाएं सब में। अरे देखिए, मैं तो बीजेपी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का निर्णय को मैं हमेशा बड़े श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता हूँ। एक अंतिम सवाल, आप शिपिंग मिनिस्टर हैं, तो शिपिंग को लेकर, तेल और गैस को लेकर क्या आयात लेकर रहेगी, स्थिति क्या है? देखिए, we want to make the people of the country comfortable under any given circumstances, any given challenges, because we have a most dynamic leaders, that is Prime Minister Narendra Modi ji. Under his dynamic leadership, we could able to overcome, even in the last like 7 years time, we had many challenges, but even then, because of his corrective policy and program and initiative and bold decision, we could able to overcome those days. Same thing, we are optimistic, we are confident under his leadership.